देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है रिसोर्स मैनेजमेंट में वो है क्वालिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए गुड होम मेकर। ठीक है ना। तो एक जो होम मेकर होता है या एक अच्छा होम मेकर होता है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं या उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कि क्या क्या उसकी जिम्मेदारियाँ होती हैं। ठीक है। तो पहला है कि इंट्रोडक्शन देखिए। जब एक गृहिणी अपने घर को संभालती है तो उसमें ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो अपने गृहस्थ जीवन को बहुत ज़्यादा अच्छा बना सके। ठीक है। तो उसमें है सामान्य गृहिणी को घर के प्रबंध हेतु कई विभिन्न प्रकार के कार्य करने होते हैं, यानी कि अपने घर का एक सही मैनेजमेंट बनाने के लिए हर एक काम का एक सही तरीके से या एक सही तरीके से कार्य करना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि वो एक बहुत अच्छी अपना गृहस्थ जीवन बना सकती है। तो कई विभिन्न प्रकार के कार्य करने हेतु इन कार्य को करने हेतु उसे कोई व्यवस्थित प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता, यानी कि उसको कोई स्पेशल ऐसा कोई नॉलेज या नहीं दी जाती है। तो वह अपने विविध शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक एवं सामाजिक एवं नैतिक गुणों के द्वारा ही कई विभिन्न प्रकार के कार्य को जो है संपन्न करती है। यानी कि देखिए सबसे पहली चीज़ देखिए, जब हम गृहिणी अपने घर के किसी भी रिलेटेड कार्य को अगर वो करती है तो उस कार्य की रूपरेखा बनाने के लिए सबसे पहले उसे किसी भी मान लीजिए कोई भी उसको कार्य करना है अपने घर से रिलेटेड, तो सबसे पहले उस कार्य को लेकर के एक प्लानिंग करनी होती है। तभी वो एक अच्छी गुड होम मेकर बन पाती है कि सबसे पहले जो भी इसका कार्य है वो उस कार्य को लेकर के सबसे पहले प्लानिंग करे। ठीक है। प्लानिंग की उसको किस किस तरीके से या उसमें कौन कौन से जो है स्टेप्स जो है लेने हैं उसको। तो सबसे पहले प्लानिंग करेगी। प्लानिंग के बाद क्या होता है कि प्लानिंग करने के बाद अगर लगता है कि कार्य ज़्यादा है तो वो अपने फैमिली मेम्बर्स में उस कार्य को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, यानी कि उसको व्यक्ति की एक तरीके से व्यक्ति की मान लीजिए अगर कुशलता के अकॉर्डिंग या जो कार्य जिस व्यक्ति को ज़्यादा अच्छा आता है उसके अकॉर्डिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो क्या होता है, बेटर जो कार्य होता है तो कम समय में हो जाता है और बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाता है, और किसी भी एक व्यक्ति पर जो कार्य करने का जो बर्डन जो है वो नहीं हो पाता। तो ये उसके एक मानसिक एक गुण होता है उसके अंदर कि वो किसी भी कार्य को किस तरीके से या कितने कम समय में कम मेहनत में वो कर सकते हैं। ठीक है। तो वो इन्हीं शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक गुणों के द्वारा ही वो इन बहुत सारे कार्यों को कर सकती है। जैसे सामाजिक में मान लीजिए अगर वो उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, वो अपने आस पड़ोस में बोलचाल अच्छी रखती है, तो उसके अंदर एक सामाजिक गुण भी है। ठीक है। नैतिक गुण में मान लीजिए अगर उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है उस गृहिणी का, ठीक है, और वो अपने कार्य को या घर के किसी भी फैमिली मेम्बर्स के लिए हेल्पफुल है, यानी वो हर तरीके से जो है सहायता करती है। एक अपना एक खुद का एक व्यक्तित्व होता है, अगर खुद का व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है तो वो किसी भी कार्य को बहुत सही तरीके से जो है कर सकती है। तो इसी तरह वो अपने घर गृहस्थी को या अपने घर से रिलेटेड कार्य को वो अपनी शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक गुणों के द्वारा ही वो विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं उनको संपन्न जो है करती है। और शारीरिक में देखिए, जैसे मान लीजिए अगर महिला सबसे पहली चीज़ अगर गृहिणी स्वस्थ होगी तभी वो सभी कार्य को जो है अच्छे से कर सकती है। तो वो उसका स्वस्थ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका किसी भी कार्य को लेकर के फुर्तीला होना भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जितना ज़्यादा व्यक्ति स्वस्थ होगा, फुर्तीला होगा, उतना ही जो कार्य है वो सही तरीके से बहुत कम समय में जो है कर सकता है। बौद्धिक कार्य की उसके किसी भी कार्य को सोच के विचार करके उस कार्य को किस तरीके से करने की शक्ति, यानी कि उसके अंदर एक बौद्धिक गुण भी है कि वो किस कार्य को कितने कम समय में या किस तरीके से वो उस कार्य को जो है कर सकती है। मानसिक कार्य भी इसी में ही आता है। तो ऐसे बहुत सारे इन कार्यों के द्वारा ही वो अपने घर को एक बहुत अच्छा घर बनाती है। तो और प्रतिकूल और आकस्मिक परिस्थितियों में भी वो समायोजन करती है, यानी कि वो अगर मान लीजिए कोई ऐसी आकस्मिक परिस्थिति आ जाती है घर में तो वो उस सिचुएशन में भी वो हर एक चीज़ को एडजस्ट कर सकती है। तो ये एक
अच्छे होम मेकर की पहचान होती है कि वो किसी भी स्थिति में या किसी परिस्थिति में हर एक चीज़ का एडजस्टमेंट कर सकती या चीज़ों को सही तरीके से व्यवस्थित कर सकती है। तो यह माना जाता है कि एक गृहिणी, थोड़ा सा इस तरीके से गलत हो गया है कि यह माना जाता है कि एक गृहिणी घर बना या बिगाड़ सकती है। ठीक है, तो अगर वो अपने किसी भी कार्य को सही तरीके से करती है या वो अपने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक इन सभी गुणों के द्वारा अगर वो हर कार्य को सही तरीके से कर सकती है, हर चीज़ में एडजस्ट कर सकती है, या वो अगर मान लीजिए अगर उसे अपने ही घर में आय के अकॉर्डिंग, मान लीजिए एग्जांपल कि आय के अकॉर्डिंग ही उसको अपने घर का बजट बनाना है, और अगर उसको सही बजट बनाना आता है, आय के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ को सही से करना आता है, तो वो अपने घर में एक घर के लिए, प्रत्येक सदस्य के लिए सही एडजस्टमेंट कर सकती है हर परिस्थिति में। तो यही है कि अगर व्यक्ति के अंदर इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ होती है तो वो घर को बना सकती है, और अगर मान लीजिए अगर ये क्वालिटीज़ नहीं है तो वो उस सिचुएशन में घर बिगड़ भी सकता है। यानी कि जब किसी भी कार्य को करने की नॉलेज नहीं होगी, तरीका नहीं आएगा उस कार्य को करने का, तो हो सकता है कि वो कार्य बहुत ज़्यादा समय में और सही ना हो। तो इसलिए जो व्यक्ति होता है या जो गृहिणी होती है उसके अंदर ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं कि वो अपने घर में सही से हर एक चीज़ को लेकर के जो है एडजस्टमेंट कर सकती है सही तरीके से। तो यदि उसमें गुण है तो परिवार को उच्चता के शिखर पर वो ले जा सकती है। अगर उसके अंदर ये सभी क्वालिटीज़ हैं, ये सभी गुण अगर उसके अंदर हैं, तो वो अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को या अपने परिवार को उच्चता के शिखर पर जो है ले जा सकती है। देखिए क्वालिटीज़ ऑफ गुड होम मेकर। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बहुत शॉर्ट में ये बताया है कि एक जो गुड होम मेकर होता है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती है। तो मैं जब भी आपका नेक्स्ट वीडियो आएगी तो मैं इसमें आपकी कुछ थोड़ी आपको डिटेलिंग दे दूँगी। तो देखिए पहला आता है इसमें शारीरिक गुण। शारीरिक गुण के अंदर यानी कि गृहिणी को स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी जो बौद्धिक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा सही होनी चाहिए। अगर जब वो स्वस्थ होगी तो किसी भी कार्य को बहुत अच्छे से सोच विचार करके वो कर सकती है। अगर उसका शारीरिक यानी कि वो स्वस्थ नहीं होगी तो वो उसके सोचने विचारने की क्षमता जो है कम हो जाती है। तो सबसे पहले स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आती है कि उसका किसी भी कार्य को लेकर के फुर्तीला होना ज़रूरी है। यानी कि जो भी कार्य जिस भी समय में अगर वो होना है तो वो उसी समय में हो जाए। ये नहीं है कि अगर मान लीजिए अगर किसी काम में कुछ समय लगना है तो उस कार्य को करने में आपने और ज़्यादा समय ले लिया तो उसमें समय की भी बचत होती है। तो इसी तरह व्यक्ति में फुर्तीला होना भी ज़्यादा ज़रूरी है। मानसिक गुण, मान लीजिए उसके सोचने विचारने की जो शक्ति है, किसी भी कार्य को करने का क्या तरीका है, तो उस कार्य को करने का तरीका या हो सकता है कि जो कार्य है वो संपन्न भी हो जाए और ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अपने फैमिली मेम्बर्स में जो है कार्य को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है व्यक्ति की कार्य के अकॉर्डिंग, तो वो कार्य जो है उसका बर्डन भी कम होता है और वो कार्य जल्दी हो जाता है। फिर आता है नैतिक गुण। ठीक है, तो नैतिक गुण में एक तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है यानी खुद का उसका नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, हेल्पफुल होनी चाहिए, यानी कि वो किसी की एकदम से जो है मदद कर सके, सहयोग कर सके। और जो अगर फैमिली में ही अगर किसी को किसी भी चीज़ की अगर हेल्प हो तो उनकी हेल्प हो, अपने फैमिली मेम्बर्स से प्यार हो, तो उसके अंदर नैतिक गुण भी जो है होने चाहिए। प्रबंधकीय गुण की यानी कि किसी भी कार्य को किस तरीके से किया जाना है, कितने कम समय में किया जाना है, यानी कि उसका किसी भी चीज़ का एक सही मैनेजमेंट लेकर के जो है चलना। फिर आता है आर्थिक गुण की अपनी आर्थिक स्थिति के अकॉर्डिंग या मान लीजिए इनकम के अकॉर्डिंग ही अपने घर के बजट को ध्यान में रख के बनाया जाना चाहिए। तो इसी तरह उसमें हर तरह के गुण होने चाहिए। सामाजिक गुण यानी कि उसका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए और बोलचाल का जो तरीका होता है वो बहुत अगर अच्छा होता है तो उसके अंदर एक गृहिणी के अंदर एक सामाजिक गुण होता है। आस पड़ोस में अपना बिहेवियर अच्छा होना चाहिए
और घरेलू गुण कि किस कार्य को किस तरीके से करना है, कितने कम समय में करना है, ये घरेलू गुण है। और लास्ट आता है घर से बाहर के गुण। मान लीजिए अगर कोई चीज़ की खरीदारी करनी है तो वो किस तरीके से की जानी है उसके बारे में पहले ही थोड़ी नॉलेज जो है होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।